लोगों ने लिखा है उसमें सबसे बड़ी बात कही है, आरएसएस देश को बांटने वाला संगठन। लेकिन जो भी ये रिश्ता कहलाता हो, ये बीजेपी आरएसएस का ही रिश्ता है कि तीसरी बार पुनः मोदी की सरकार बनी है। तो आपके पास काट क्या है इसका? इलेक्शन कमीशन ठीक हो जाए, काट यही है देश के पास। वापस आते हैं। मैं सोच रहा था बहुत लंबा वक्तव्य हो गया, अभी तक नफरत की एक भी बात नहीं की। खैर आखिर में वो आरएसएस का एजेंडा उन्होंने कर ही दिया, कांग्रेस पे आरोप लगाने का, वो नफरत फैलाने का एजेंडा लास्ट में कर ही दिया। जिस संस्थान में 100 साल तक इस देश के अंदर नफरत फैलाई हो और अपना रजिस्ट्रेशन नहीं करा पाया हो, जो लोग ताली बजा रहे थे बड़े जोर जोर से, बताइएगा रजिस्ट्रेशन कहाँ है आरएसएस का। दुर्भाग्य ये है कि चाहे वो ओरिजिन हो, वो भी वैचारिक पूरी तरह से नफरत से हुआ, चाहे वो टू नेशन थ्योरी हो, चाहे वो 1930 का नमक सत्याग्रह हो, सविना अवज्ञा आंदोलन हो, भारत छोड़ो आंदोलन हो, कहीं आरएसएस दिखाई नहीं दिया था। अंग्रेजों के साथ थे। और इनके सावरकर साहब का मैं एक कोट पढ़ता हूं, आई फील नो हेजिटेशन इन मेंटेनिंग फ्रेंडली रिलेशंस विद ब्रिटिश गवर्नमेंट। ये 1939 में था। कांग्रेस पे हो, सोशलिस्ट हो, कम्युनिस्ट हो, सब पे बैन लगाते थे अंग्रेज, आरएसएस पे कभी नहीं लगाते थे। तो भाई थे ना, डिवाइड एंड रूल उन्हीं से सीखा इन्होंने। दिक्कत यह है कि सैकड़ों करोड़ की बिल्डिंग दिल्ली में बनेगी लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एक ही भाव है पूरे आरएसएस का, और वो है सत्ता प्रथम, राष्ट्र प्रथम नहीं, सत्ता प्रथम। अरे भाई 11 साल से आपकी सरकार है, एडीआर की रिपोर्ट कहती है कि 600% हेट स्पीचेस इस देश के अंदर बढ़ गई, और बीजेपी की तरफ से जितनी हेट स्पीच आती है मैक्सिमम कौन देता है? बीजेपी में जो आरएसएस से लोग आते हैं, सीधा सीधा वो देते हैं। जिन्होंने तिरंगे को नहीं माना, 2 रंग मानेंगे, संविधान की प्रतियां जलाई हों, 52 साल तक तिरंगे को अपने कार्यालय पे नहीं जलाया हो, जिन बच्चों ने कार्यालय पर चढ़ाया हो उनके ऊपर, उनके खिलाफ एफआईआर हुई। दुर्भाग्य यह है कि इनकी चाहे भाषा हो, चाहे इनका आचरण हो, इनकी विचारधारा महिला विरोधी, दलित विरोधी, आप क्या पहनेंगे, आप क्या खाएंगे, और तो और अभी कुछ दिन पहले बताया कितने कितने बच्चे पैदा करेंगे, ये भी आरएसएस बताएगी। ये इनकी वो है। आज इनका क्या काम रह गया? जिन्होंने बापू के सीने के अंदर गोलियां मारी हों, जिस विचारधारा ने अंबेडकर के पुतले जलाए हों, जो भगत सिंह को अराजक कहते हों, आज वो कह रहे हैं साहब राष्ट्र प्रथम है हमारे लिए। तो दुर्भाग्य यह है कि प्रतिबंध लगने के बाद भी कांग्रेस ने कहा कि आइए आप मुख्य धारा में शामिल होने का प्रयास कीजिए, लेकिन उसके बाद भी नहीं सुधरे। आज भी वही काम कर रहे हैं। मुझे इस बात को कहते हुए गर्व है कि इनकी एक चीज में निरंतरता है 100 साल से, और वो क्या है? नफरत फैलाने में, संस्थाओं पे कब्जा करने में। चाहे आज यूपीएससी हो, एसएससी हो, तमाम यूनिवर्सिटी हो, पेपर लीक हो, आप कहीं ना कहीं आरएसएस का एक आदमी जरूर पाएंगे। 100 साल से जिस तरह से नफरत फैलाई है और संस्थाओं पर कब्जा किया है, आज तो हालत यह है कि चाहे जुडिशियरी हो, चाहे आर्मी हो, हर जगह पर अगर आरएसएस की विचारधारा का आदमी नहीं जाएगा तो उसका रिक्रूटमेंट नहीं होगा। जो लोग तिरंगे का अपमान करते हो, संविधान का अपमान करते हो, मनुस्मृति को सब कुछ मानते हो, आज वो कह रहे हैं कि साहब राष्ट्र प्रथम। अभी यूपी में 2 दिन पहले क्या हुआ है पूरे देश ने देखा है। किस तरह से तमाम राज्यों में पिछले 5-6 दिन का इतिहास उठाकर देख लीजिए। अभी आया कि 2 सिटी हैं, दिल्ली और पटना, महिलाओं के लिए सबसे असुरक्षित हैं। किसकी राज्यों की हैं भाई वो? अभी 6 राज्य ऐसे हैं टॉप के जहां पर क्राइम अगेंस्ट वुमेन सबसे ज्यादा है। 6 के 6 राज्य इनके शासित हैं। ये आरएसएस की ही विचारधारा है जो ट्रंप के सामने सरेंडर करती है। ये बहुत कमजोर लोग हैं, ये बुज़दिल संस्थान है। हालत यह है कि ये संस्थान जब हमारी 72 साल की एक मां अमेरिका से हथकड़ियां और बेड़ियां लगाकर लेकर आते हैं अमेरिका के लोग, तो इस संस्थान के लोग चुपचाप बैठे रहते हैं और मोदी जी के मुंह पर ताला लग जाता है। इनका तरीका है कि पहले किसी चीज को इग्नोर करो, फिर डिनाई करो, फिर डाइवर्ट करो, फिर आर्ग्यूमेंट करो और फिर हार जाओ। आज देश नफरती लोगों के हाथों में है, इसको बचाइए।